ACL लिगामेंट के बारे में तो सारा ज्ञान सब लोग आपको बता ही देंगे, परंतु ACL लिगामेंट की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं ये कोई भी नहीं बताएगा। और इसीलिए मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी आप बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट भी करेंगे। आपका आपके डॉक्टर के साथ एक कॉन्फिडेंस या बॉन्ड भी बनेगा और आप ये समझेंगे कि डॉक्टर अपना केवल बेस्ट कर सकता है और ठीक करना परमात्मा का उतना ही हाथ है जितना मरीज का भी, चिकित्सक का भी, और एक कॉस्मिक हैबिट फोर्स जो एक जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं उसका भी उतना ही योगदान है। तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ACL लिगामेंट की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सबसे पहला, इन्फेक्शन। दोस्तों ACL लिगामेंट में बहुत ही रेयरली कई बार ऐसा पाया गया है कि इन्फेक्शन हो जाए या कोई मवाद हो जाए या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पनपने लगता है जिससे घुटना सूजने लगता है और घुटने में चाल कम हो जाती है। दूसरा, जो लोग ACL सर्जरी के बाद एक्सरसाइज नहीं करते हैं या रेंज ऑफ मोशन नहीं करते हैं जो एक्सरसाइज बताई गई है, तो उनको स्टिफनेस हो जाती है जिससे घुटना अपनी जगह पे जाम हो जाता है सर्जरी के बाद। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और एक ही जगह पे रह जाता है, इसको सही करने के लिए आर्थ्रोस्कोपिकली या ओपन करने से फिर वो टिश्यूज़ या स्टिफनेस वाले फाइबर्स जो हैं, फाइबरस टिश्यू, उनको हटाया जाता है ताकि घुटना वापस चल सके। तीसरा है ग्राफ्ट इम्पिंजमेंट। दोस्तों कई बार जब ACL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो सही से टनल ना बनने की वजह से जो ये ACL लिगामेंट आपको दिख रहा है फीमर के अंदर चुभता है, क्योंकि वो कई बार हड्डी से छूता हुआ या फीमर जो है ऊपर वाली हड्डी के रूफ पे छूता हुआ जाता है। तो ग्राफ्ट इम्पिंजमेंट इसकी वजह से बार बार ACL लिगामेंट इंजरी के बाद जब घुटना चलाते हैं उसमें दर्द होता है। चौथा, ग्राफ्ट फेलियर। दोस्तों ग्राफ्ट इम्पिंजमेंट की वजह से जो ग्राफ्ट बार बार रगड़ खा रहा होता है उसकी वजह से ग्राफ्ट कई बार धीरे धीरे करके पूरा भी टूट जाता है, जिसे ग्राफ्ट फेलियर कहते हैं। ऐसे में रिविजन यानी कि दोबारा ACL लिगामेंट का सर्जरी करने का ज़रूरत पड़ता है। अगला है ग्रोथ प्लेट इंजरी। ग्रोथ प्लेट दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है। बच्चों में जब हड्डियां पूरी नहीं बनी होती, उनकी हड्डियों के बीच में एक प्लेट होती है जो फ्यूज जब होती है तब कहते हैं हड्डी की पूरी मैच्योरिटी हो गई। अगर बच्चों में टेक्निक ऑल इनसाइड ना करी जाए तो उनकी जो ग्रोथ प्लेट है वो डैमेज हो सकती है, उससे पैर छोटा या बड़ा हो सकता है। परंतु ये जो है कम से कम 15 साल से नीचे के बच्चों में होती है। या तो इसके लिए एक एक्सरे करवा के देखा जा सकता है कि उनकी जो हड्डियां हैं फ्यूज़ हो गई हैं या नहीं हुई हैं। उसके बाद है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। दोस्तों डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ऐसा क्या होता है, जो हमारी वेन्स हैं जो हमारा खून इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत रेयरली ये भी पाया गया है उनमें खून का तबका चला जाता है जिससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं उसके होने के चांसेस होते हैं। उसके अगला है नर्व डैमेज। दोस्तों कई बार हमारे टिबिया में एक ऐसी नर्व होती है जो सेंसरी लॉस करती है। अगर ACL सर्जरी के बाद कोई सुनपन आए तो हमें एक्सपेक्ट करना है कि ये कोई मेजर नर्व डैमेज नहीं है। इसको सही होने में 6 से 9 महीने लगते हैं और इससे सेंसरी सेंसेशन वापस आ सकती है। अगली बात करते हैं हार्डवेयर प्रॉब्लम। दोस्तों आपको पता है ACL लिगामेंट सर्जरी में हार्डवेयर डालते हैं। हार्डवेयर मतलब एक ऐसा बटन जिस पे हमारा लिगामेंट टंगा रहता है और वो नीचे एक ऐसा स्क्रू जिसे बायो स्क्रू कहते हैं जो हड्डी में घुल जाता है या मिल जाता है। दोस्तों बायो स्क्रू डालते टाइम कई बार बायो स्क्रू टूट सकता है, तो वो एक सर्जरी के दौरान की इंजरी है। यहाँ तक कि एक एंडो बटन जो होता है वो एक मांसपेशी के अंदर रखा जाता है, यानी कि कई बार जब उसे हड्डी पे लगा हुआ होना चाहिए वो सॉफ्ट टिश्यू में फंस जाता है। तो ये 2 हार्डवेयर प्रॉब्लम है जो एक्सरे में देखी जा सकती हैं कि कहीं ये तो नहीं होगी। ये सर्जरी के जस्ट बाद ही होती हैं। सर्जरी के जस्ट बाद जो नेक्स्ट डे एक्सरे होता है उसमें ये साफ हो जाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी किसी भी कॉम्प्लिकेशन के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। या अगर आपको कोई भी ऐसा अन्य सवाल है अपने MRI या नी पेन को लेकर तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। हम आगे आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।